थाना कैंट पर एक तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पारिवारिक जान पहचान का एक व्यक्ति तथा उनकी पुत्री सड़क किनारे खड़े थे। तभी ऋषभ ठाकुर तथा कुछ अन्य अज्ञात युवक आकर उनसे उनका नाम पूछा। उसके बाद उस युवक के साथ बेतहाशा मारपीट करते हुए उसे जान से मारने का भय दिखाकर उससे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से कुल 9,000 रुपये वसूल लिए गए। कल थाना कैंट पुलिस द्वारा इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त ऋषभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही ऋषभ ठाकुर थाना सुभाष नगर से जिला बदर था, परंतु उसकी जनपद की सीमा में पाए जाने पर एक अन्य मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत कराया गया, जो कि 10 गुंडा अधिनियम में पंजीकृत है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में वो बार बार क्राइम कर रहा है। कभी नर्सिंग की छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुसकर उसके मुस्लिम दोस्तों को अपने साथियों के साथ बेरहमी के साथ पीटता है, दहशत फैलाता है। इस पर सेंटर को बंद कराने और खुलवाने की धमकी देकर वसूली की कोशिश करता है, तो कभी वीडियो वायरल करके खुद को हिंदूवादी नेता बताने में लगा दिखता है। अब उसका नया क्राइम यह है कि उसने कैंट में पड़ोसी युवती के साथ सड़क किनारे खड़े दुबई रिटर्न शुएब अली से मारपीट की। पहले उस पर थप्पड़ बरसाए, फिर चप्पल निकालकर उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि उसने उसके कहने पर धार्मिक नारा नहीं लगा दिया। इतना सब कुछ करने के बाद उसने अपनी ही आईडी से सोशल मीडिया पर मारपीट और नारे लगवाने का वीडियो पोस्ट किया। इससे उसके खिलाफ शुएब से जुड़े संप्रदाय में गुस्सा भड़क गया। ठिरिया निजावत खान, जहां का शुएब रहने वाला है, वहां उसके खिलाफ एक्स पर वो वीडियो पुलिस को टैग किया गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि सब करने वाले का नाम ऋषभ ठाकुर है। वो ऋषभ जिससे समाज में भय फैलने के अंदेशे पर एडीएम सिटी उसे 6 माह के लिए जिला बदर कर चुके हैं। सुभाष नगर पुलिस उसे बदायूं की सीमा पर यह कहते हुए छोड़कर आई थी कि 6 माह से पहले दिख मत जाना बरेली में, लेकिन वो पुलिस और कानून सबको ताक में रखने के बाद न सिर्फ बरेली में दिखाई दिया बल्कि एक बड़ी और संगीन वारदात अंजाम दे दी। खैर, उस लड़की के पिता जिसके साथ शुएब मौजूद था, उन्होंने अंजाम की परवाह नहीं करते हुए थाना कैंट में ऋषभ ठाकुर और उसके साथियों के खिलाफ तहरीर दी। बताया कि वार्ड नंबर 2 ठिरिया निजावत खान के रहने वाले शुएब अली पुत्र बाकर अली से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। शुएब वर्तमान में दुबई में रहकर नौकरी करता है। वो मेरी बेटी के साथ 28 मार्च 2026 की रात करीब 8 बजे पहलवान बाबा मंदिर स्टेशन रोड गया था, तो कुछ लड़के उन दोनों के पास आए और उनका नाम पूछने लगे। जब उन बच्चों ने अपना नाम बताया तो उन्होंने मेरी बेटी को अलग खड़ा कर दिया। इसके बाद ऋषभ ठाकुर नाम के लड़के को बुलाकर कहने लगे कि ये लड़की को लेकर घूम रहा है। इसके बाद ऋषभ ठाकुर ने अपनी चप्पल निकालकर शुएब अली के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। इससे शुएब बहुत डर गया और उसने अपनी जान की भीख मांगते हुए अपने पास दुबई से कमाकर जो दिरहम लाया था, जिन्हें उसने रुपए में बदलवाया था, करीब 7,000 रुपए उसके पर्स में रखे थे, वो ऋषभ ठाकुर नाम के व्यक्ति को देकर और ऋषभ ठाकुर के साथ वाले व्यक्ति को 2,000 रुपए अपने फोन से ट्रांसफर किए। इस तरह उसने कुल 9,000 रुपए देकर लोगों से अपनी जान बचाई। उसके साथ मारपीट करते हुए उन लोगों ने वीडियो भी बनाए, धार्मिक नारे भी लगवाए। उसकी पिटाई का वीडियो बनाकर ऋषभ ठाकुर नाम के व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए वायरल कर दिया। इन लोगों ने शुएब के साथ बहुत बुरा किया है, लिहाजा ऋषभ ठाकुर और उसके साथियों पर रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद ऋषभ ठाकुर और उसके साथियों की तलाश में लग गई। जांच में यह भी कंफर्म हो गया कि मारपीट का वीडियो खुद ऋषभ ठाकुर ने ही पोस्ट किया है। आखिरकार पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर कटपुला नदी के दाहिने रोड पर करीब 250 मीटर आगे ग्राउंड के पास एक युवक को दबोच लिया। वो ऋषभ ठाकुर ही था। तलाशी पर उससे एक ओप्पो का मोबाइल और 3300 रुपये बरामद हुए। वो मकान नंबर 841 डॉक्टर खंडेलवाल वाली गली थाना सुभाष नगर का रहने वाला है। उस पर दूसरा मुकदमा कैंट थाने के सब इंस्पेक्टर राजीव पटेल ने उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत लिखाया है। पुलिस उसे थाने ले आई। कैंट इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि ऋषभ ठाकुर को गिरफ्तार करने के बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम उसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। कल दिनांक 29 मार्च को विजेंद्र नामक एक व्यक्ति द्वारा थाना कैंट पर एक तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पारिवारिक जान पहचान का एक व्यक्ति तथा उनकी पुत्री सड़क किनारे खड़े थे। तभी 28 मार्च की शाम को ऋषभ ठाकुर तथा कुछ अन्य अज्ञात युवक आकर उनसे उनका नाम पूछा। उसके बाद उस युवक के साथ बेतहाशा मारपीट करते हुए उसे जान से मारने का भय दिखाकर उससे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से कुल 9,000 रुपये वसूल लिए गए। इस संबंध में जो उनके द्वारा वीडियो बनाई गई, उस वीडियो को भी इनके द्वारा प्रसारित कर दिया गया। इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना कैंट पर मुकदमा अपराध संख्या 153/26 सुसंगत बीएनएस की धाराओं में पंजीकृत कराया गया। तत्काल 2 टीमें इनकी गिरफ्तारी हेतु रवाना की गई। कल थाना कैंट पुलिस द्वारा इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त ऋषभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 3300 रुपये जो उसके द्वारा वसूले गए थे वह बरामद हुए हैं। साथ ही ऋषभ ठाकुर थाना सुभाष नगर से जिला बदर था, परंतु उसकी जनपद की सीमा में पाए जाने पर एक अन्य मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत कराया गया,
मुकदमा अपराध संख्या 154/26 जो कि 10 गुंडा अधिनियम में पंजीकृत है। इन दोनों प्रकरणों में आज रिमांड हेतु ऋषभ ठाकुर को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में जो इन्वॉल्व अन्य अज्ञात अभियुक्त हैं उनकी पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना स्तर पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।